हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 12 से। अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो क्वेश्चन नंबर 12 पहले एक्सरसाइज देखेंगे, फिर एक्सरसाइज का ऑब्जेक्ट, इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। तो लो, तो क्वेश्चन नंबर 12 ए क्या करा ना, वेरिएबल पर वेरिएबल, ए भी वेरिएबल पर वेरिएबल। तो अगले लेक्चर में हम लोग समझे थे जब फंक्शन वेरिएबल पर वेरिएबल हो तो वह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए यू और इस फंक्शन को भी लेट करेंगे और वन, ये यू और भी लेट करते। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यू का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस v का डिफरेंशिएट dv बाई dx। इक्वेशन इसको क्या बना लें, फर्स्ट। अब ये चल दो, u इक्वल टू क्या लेट कर चुके, x के पावर बाई। अब ये वेरिएबल पर वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, लॉग, जो हम लोग समझ चुके अगले लेक्चर में। ये लॉग यूज कर लिए, लॉग में u रह गया, लॉग m पर पावर n, तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ये भी फॉर्मूला अगले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ए लिख रहे लॉग m पर पावर, था पावर गुना में ए आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिख ले डिफरेंशिएशन, log u का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/u और डी यू बाई डी एक्स और इक्वल टू log का 1/u और u का डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू। अब ये बन चुका है u इंटू भी, तो x बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू इंटू लॉग x को कांस्टेंट में रखेंगे और प्लस प्लस, अब बाई को कांस्टेंट में रखेंगे और लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, ये हो गया। अब यहां से क्या ना, u को इधर भेज दो तो डी यू बाई डी एक्स, यू को ना यहाँ पे u आ जाएगा और बच जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स लॉग में x और प्लस में बाई एक्स। ये हम लोग फाइंड कर ले डी यू बाई डी एक्स, और इसको और भी हम लोग चल सकते हैं डी यू बाई डी एक्स, यू को ना मल्टीप्लाई या रहने दो अभी, और ये हो गया डी यू बाई डी एक्स। अब चल दीजिए भी इक्वल टू क्या लेट कर चुके हैं, बाई पर पावर एक्स, वेरिएबल पर वेरिएबल दोनों तरफ क्या लगा दो, लॉग, लॉग भी लॉग बाई पर पावर एक्स, ये लॉग लगा दिए, ये आ जाएगा लॉग भी लॉग m पर पावर n, तो पावर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x लॉग बाई आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग भी का डिफरेंशिएट 1/v और dv बाई dx, ये हो गया बराबर बराबर। अब u इंटू भी एक्स का 1, तो लॉग बाई को कांस्टेंट रखेंगे और प्लस, अब x को कांस्टेंट रखो, लॉग बाई का डिफरेंशिएट 1/बाई और बाई का डी बाई डी एक्स, ये हो गया। अब भी को इधर भेज दो तो डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू भी, और ए आ गया लॉग बाई प्लस में और x/बाई डी बाई डी एक्स। तो ये फाइन हम लोग कह ले ना डी भी बाई डी एक्स। अब ये डी भी बाई डी एक्स, भी को मल्टीप्लीकेशन कर दो, भी लॉग बाई प्लस में भी x/बाई डी बाई डी एक्स, ये हो गया। ये फाइंड हो गया डी भी बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स। अब चल देंगे समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। क्या इतना नोट हो गया, अब ये नोट हो गया तो यहां से लिखते हैं, ये हम लोग इसको नोट कर लेंगे। अब चल दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स ए फाइंड के डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे ए वैल्यू रख दो, तो मल्टीप्लीकेशन करके रख दो, तो यू डी बाई डी एक्स लॉग में एक्स और प्लस में यू और डी बाई एक्स, और ए कह ले यहाँ पे, और प्लस प्लस और ए प्लस डीवी बाई डी से हम फाइंड के ए लिख दो, भी लॉग बाई प्लस में भी
भी एक्स बटा बाई और डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, इक्वल टू जीरो, वन का डिफरेंस जीरो, इक्वल टू जीरो। ए चल दे। अब हमें फाइंड करना डी बाई। अब देखो डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी दो जगह, एक जगह कह लो। इसको ना हम लोग यहाँ पे रफ करना पड़ेगा। क्या रफ कर सकते, इसको रफ कह लेते हैं। अब ध्यान देंगे, डी बाई डी, डी बाई डी एक तरफ रखो, तो डी बाई डी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, यू यू लॉग एक्स, और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस में भी और एक्स बटा बाई इक्वल टू। अब बिना डी वाई वाई इस वाले टर्म को आर तरफ ले आए, इसको आर तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस में भी लॉग बाई, और ए वाला टर्म उधर ले जाएंगे, माइनस में यू बाई एक्स, और ये आ गया। अब ये लिख दो डी बाई डी एक्स। यू को हम लोग क्या लेट कर चुके, इसको लेट किए हैं, यू बराबर क्या, एक्स के पावर बाई इंटू में लॉग एक्स, प्लस प्लस भी का वैल्यू रख दो, बाई पर पावर एक्स इंटू एक्स बटा बाई, बराबर बराबर माइनस भी का वैल्यू रख दीजिए, बाई पर पावर एक्स लॉग बाई, माइनस यू का वैल्यू रख दो, एक्स के पावर बाई इंटू बाई बटा एक्स, और ये वैल्यू रख दिए। अब ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में बाई पर पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स, माइनस यहाँ पावर बना, ये पावर इसको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स के पावर बाई माइनस वन इंटू में बाई, इसको डिवाइड में कर दो, तो एक्स के पावर बाई लॉग एक्स प्लस प्लस बाई पावर वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तब एक्स माइनस वन इंटू में एक्स, तो ये आ गया आंसर, क्या ना, डी बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्या दिया हुआ, वेरिएबल पर वेरिएबल, ए भी वेरिएबल पर वेरिएबल, और ये क्या ना इक्वल में है, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए डायरेक्ट हम लोग लॉग लगा लो, लॉग बाई पर पावर एक्स इंटू लॉग इक्वल टू लॉग एक्स के पावर बाई। तो ये ना दोनों वेरिएबल पर वेरिएबल इक्वल में है, तो हम लोग डायरेक्ट लॉग लगा लेंगे, और लॉग, अब ये हो गया लॉग एम पर पावर एन, तो पावर मल्टीप्लीकेशन में एक्स इंटू लॉग बाई, और ए पावर मल्टीप्लीकेशन में लॉग एक्स, और ए हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए यू इंटू भी चल दो, एक्स का डिफरेंशिएट वन, तो लॉग बाई को कांस्टेंट में रखो प्लस, अब एक्स को कांस्टेंट में रखेंगे और लॉग बाई का डिफरेंशिएट तो वन बटा बाई, और बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट हो गया इक्वल टू, इसका करो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स को कांस्टेंट में रखो, लॉग एक्स कांस्टेंट में प्लस, अब की बाई को कांस्टेंट में, तो लॉग का डिफरेंशिएट हो जाएगा वन बाई एक्स, यह हो गया। अब देखो डी बाई डी को डी बाई डी की एक तरफ कह लो, एक्स बाई डी बाई डी एक्स, माइनस में डी बाई डी एक्स इंटू में लॉग एक्स इक्वल टू बाई एक्स, ये वाला टर्म उधर आएंगे तो माइनस में लॉग एक्स, सॉरी लॉग बाई है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या ना, डी बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा, एक्स बाई माइनस में लॉग एक्स इक्वल टू यहाँ पे ना एलसीएम दिख रहा है, तो एलसीएम ले लो, एक्स बाई माइनस में एक्स लॉग में बाई, और ए, अब यहाँ लिख लो, तो क्या ना यहाँ भी एलसीएम दिख रहा है, एलसीएम यहाँ भी ले लेंगे, डी बाई डी एक्स, एलसीएम क्या ना बाई एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस में बाई लॉग एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाई माइनस में एक्स लॉग बाई में एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, बाई माइनस में एक्स लॉग बाई एक्स,
एक्स, और ये आ जाएगा x माइनस बाई लॉग एक्स। यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 14। ए वेरिएबल पर वेरिएबल, ए बी वेरिएबल पर वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए क्या ना, दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल पर वेरिएबल डिफरेंशिएट को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, लॉग। दोनों तरफ हम लोग लॉग लगा ली। कॉस बाई पर पावर एक्स, लॉग एम पर पावर एन, पावर गुना में बाई इंटू में लॉग कॉस एक्स, ये हो जाएगा बराबर ए पावर x इंटू में लॉग कॉस बाई, ये आ गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लिख लीजिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स इंटू, इसको कांस्टेंट में रखो, लॉग कॉस एक्स को कांस्टेंट में, प्लस अब बाई को कांस्टेंट में, लॉग का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाई कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस में साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट हो गया इक्वल टू, अब इसका डिफरेंस एक्स का डिफरेंशिएट 1, तो लॉग कॉस बाई को कांस्टेंट में रखेंगे, प्लस अब की एक्स को कांस्टेंट में रखेंगे, तो लॉग का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाई कॉस बाई, और कॉस का हो जाएगा माइनस में साइन बाई, और फिर बाई का डी बाई बाई डी। फिर से रिपीट, x का 1 तो log को कांस्टेंट में रखे, प्लस अब x को कांस्टेंट में, log का 1 बाई कॉस, कॉस का माइनस साइन, बाई का डी बाई बाई एक्स। अब इसको डी बाई बाई एक्स वाले टर्म को एक तरफ लिख दो, तो डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स, कॉस एक्स। अभी देखो यहाँ पे माइनस प्लस क्या कर देगा, माइनस, वो वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स एक्स, साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं, टेन बाई, और माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में, और ये आ जाएगा डी बाई बाई डी एक्स। ये हो गया माइनस प्लस माइनस, माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस, ये लिख दिए, ये वाला टर्म इक्वल टू क्या आ गया, लॉग कॉस बाई, और ए वाला टर्म को धर ले जाओ, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस, बाई बाई साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स। अब देखो दोनों में कॉमन क्या, डी बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, लॉग कॉस एक्स प्लस में एक्स टेन बाई इक्वल टू लॉग कॉस बाई प्लस में बाई टेन एक्स, ये आ गया। अब इसको ना हम लोग इसको डिनोमिनेटर में भेजकर क्या कर दो, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कंप्लीट किया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 15। ए कर रहा ना, ए डिफरेंशिएट करेगा, इसका भी डिफरेंशिएट हम लोग, ए वेरिएबल पर वेरिएबल नहीं, इसका डिफरेंशिएट हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, या लॉग लगाकर भी, तो हम लोग लॉग लगाकर ही डिफरेंशिएट कह लो, आसान होगा। तो दोनों तरफ क्या लगा लो, लॉग। डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि वेरिएबल पर वेरिएबल नहीं है इसलिए, और ए लॉग दोनों तरफ लगा लो, लॉग ई के पावर एक्स माइनस में बाई, और ए लॉग एम इंटू एन बैठ गया, तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम प्लस में लॉग एन। अगले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं लॉग का फॉर्मूला, बराबर लॉग एम पर पावर एन, तो पावर मल्टीप्लीकेशन में एक्स माइनस में बाई, और लॉग लॉग बेस में यहाँ पे ई रह गया, बेस में कुछ नहीं तो क्या होता है, ई छिपा होता है, तो ई को शो कर दो, तो ए ना लॉग बाई लॉग एक्स और प्लस में लॉग बाई इक्वल टू एक्स माइनस बाई लॉग, लॉग का मेन वैल्यू और बेस वैल्यू सेम, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब डिफरेंशिएट कह लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स, और लॉग बाई का 1 बटा बाई, और बाई का डी बाई डी एक्स, लॉग का 1 बाई एक्स, एक्स का 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लॉग बाई का 1 बटा बाई, बाई का डी बाई एक्स इक्वल टू एक्स का 1 बाई का डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे 1 बटा बाई डी बाई डी एक्स प्लस में डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस में 1 बाई एक्स लिख लो, दोनों में क्या कॉमन, डी बाई डी एक्स, क्या बचेगा, 1 बटा बाई प्लस 1 इक्वल टू
इक्वल टू, और यहाँ पे क्या ना 1 माइनस एक्स, ये बच गया 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, एलसीएम ले क्या बाई, तो 1 प्लस में बाई आ जाएगा और यहाँ पे एलसीएम एक्स आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस में बाई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो और आंसर पा जाओ, तो क्रॉस तो यहाँ पे हो जाएगा बाई एक्स माइनस 1 और एक्स 1 प्लस में बाई, यही हो गया आंसर, जो आसान था। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 17। ए दिया हुआ करा या फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए और साथ में ए डैश वन भी फाइंड कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन दिया, इसका डिफरेंशिएशन लिख लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एफ का डिफरेंशिएट क्या होना एफ डैश, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या लगा लेंगे लॉग, क्यों, क्योंकि ए फंक्शन बहुत बड़ा है, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लगाओ, तब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग लॉग 1 प्लस में एक्स, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4, 1 प्लस में एक्स के पावर 8। अब देखो ए रहने दो, लॉग एफ एक्स, लॉग एम एन पी क्यू, तो लॉग का क्या ना मल्टीप्लीकेशन में है, तो लॉग क्या हो जाएगा प्लस के साथ बढ़ जाएगा, लॉग एम प्लस में लॉग एन प्लस में लॉग पी और प्लस में क्या हो जाएगा log q। ये फॉर्मूला हम लोग लगा लिए लॉग का, तो लॉग ना मल्टीप्लिकेशन में सब प्लस के साथ हो जाता है। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ का लॉग का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाई एफ एक्स इंटू, और एफ का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट हो गया बराबर। अब इस लॉग का करेंगे, इस लॉग के लिए ये x है, तो लॉग का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स इंटू 1 का 0 x का 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इस लॉग के लिए किसका काम करेगा x का, तो लॉग का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाई एक्स, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, प्लस ए किसका काम करेगा x का, तो लॉग का 1 बाई एक्स और पावर 4, 1 का 0 एक्स के पावर 4 का 4x क्यूब, प्लस में इसका डिफरेंस 1 बटा 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू 1 का 0 8 एक्स के पावर 7, तो ये हो गया। अब एक्स को इधर भेज दो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या आ जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स 1 इंटू 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 4x क्यू बाई में 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस में 8x के पावर 7 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8, ये हो गया डिफरेंशिएट, यही हो गया आंसर, पहला आंसर। अब इसमें कराना एफ एक्स, अब एफ एक्स का वैल्यू भी पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 4 1 प्लस एक्स के पावर 8, ये लिख दो 1 बटा 1 प्लस एक्स 2x बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x क्यू बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 4 और 8x के पावर 7 बटा 1 प्लस एक्स के पावर 8, ये लिख लिए हम लोग। अब देखो ना यही हो गया एक आंसर ना, ये फाइंड कर, फिर कर रहे हैं इसमें एफ डैश वन भी फाइंड करो, तो एफ डैश वन यहाँ फाइंड कर लेते हैं, एफ डैश वन, तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो 1, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो 1 पुट करेंगे तो 1 1 2 आ जाएगा, यहाँ भी 1 पुट करेंगे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी क्या आएगा 2, तो 2 2 और 2, ये 1 पुट करेंगे सब में तो 2 2 आ जाएगा, इंटू इंटू ध्यान दो 1 पुट करेंगे क्या आएगा 1 बाई 2, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 बाई 2 आएगा, यहाँ पुट करो तो 4 बाई 2 आएगा, राइट, यहाँ भी पुट करेंगे तो क्या आएगा 8 बाई 2, और ये हो गया। अब इसको ना रफ कर लेते हैं, राइट, ये रफ करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो 14, एलसीएम ले लो 2,
1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस क्या आ जाएगा 8, क्या आ गया, इसको कट कर दो 8, क्या आ गया ना 8। अब जोड़ लो, यहाँ पे 12 12 दो 14 14 1 15, ये आ जाएगा 15 15 8 20 से 120, ये आ गया आंसर। तो एफ डैश वन का वैल्यू क्या आएगा 120 और एक रिजल्ट यहाँ पे आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब समझते क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 17। 17 में क्या कराना ध्यान देंगे, ये करा कि ये दिया हुआ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कर रहा है क्या ना, पहला यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ये ना u इंटू वी के ना रूल से ना हम लोग को ये कर रहा है, ये दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए इसका। फिर कर रहा है एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पोलिनोमियल, मतलब इसको गुना करके जो रिजल्ट आएगा उसका डिफरेंशिएट करना है। फिर तीसरा में क्या करा कि लॉग लगाकर डिफरेंशिएट कीजिए। तो फर्स्ट मेथड हम लोग करते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है ना, हम लोग समझे जानते u इंटू बी, तो दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में रहता है, इसका डिफरेंशिएट कैसे करते थे, u को इसका डिफरेंशिएट करते और इसको कांस्टेंट रखते प्लस, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यही रूल है। करें इसी मेथड से क्या ना डिफरेंशिएट कीजिए। तो लो, तो इसको ना लेट कह लो बाई इक्वल टू, लेट कह लो फंक्शन गिवन है बाई इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू इंटू एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस 9, अरे हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस मेथड से तो बाई का डिफरेंशिएट तो डी बाई बाई डी एक्स हो गया। तो इसका डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5 और 8 का 0, इसका डिफरेंशिएट ये आ गया इंटू, तो इसको कांस्टेंट में रखो, एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9, ये आ गया प्लस प्लस। अब इस फंक्शन को कांस्टेंट में रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू इंटू, अब इसका डिफरेंशिएट करो, तो एक्स क्यूब का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x का 7 9 का 0, ये आ गया। और ये हो गया डिफरेंस, यही हो गया क्या आंसर है, इसी को तो हम लोग बोलेंगे, इसी मेथड से कहा ये हो गया है ना। अब इसको आगे सॉल्व और करना चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको ना मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x को साथ, क्या आएगा 2x के पावर 4 प्लस में 14x स्क्वायर प्लस में 18x, और अब 5 को करो तो माइनस में 5x क्यूब और माइनस में 35x और माइनस में 45, और ये आ गया, और प्लस प्लस, अब यहाँ भी गुना कह लो, एक्स स्क्वायर गुना करेंगे क्या आएगा 3x के पावर 4, फिर इसके साथ गुना करेंगे प्लस में 7x स्क्वायर, अब यहाँ पे करो माइनस में 15x क्यूब, और ये आ जाएगा माइनस में 35x, अब 8 को करो माइनस प्लस में 24x स्क्वायर, 24x स्क्वायर, और यहाँ गुना करो तो 56 56, ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोग मल्टी, अब इसको क्या करो ना ऐड कर लो, ऐड करने के लिए सभी जानते हैं, खुद से ऐड कर लेंगे तो ये क्या मिल गया LHS। तो ये ना फर्स्ट मेथड हो गया। अब समझेंगे सेकेंड मेथड, क्या ना करा इसको पहले प्रोडक्ट करो, इसको रफ करते सेकेंड मेथड के लिए। अब देखो करा सेकेंड मेथड, अब इस मेथड से करा तो पहले करा मल्टीप्लीकेशन कर दो इसको, तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब क्या मिलेगा एक्स के पावर 5, फिर एक्स स्क्वायर किसके साथ प्लस में 7x क्यूब, और यहाँ पे करो तो 9x स्क्वायर, अब माइनस 5 को करो माइनस में 5x के पावर 4, तो यहाँ पे माइनस में 35 और x स्क्वायर, और 9 पचे 45, और ये माइनस में 45 और x, अब 8 को करो प्लस में 8x क्यूब और 8 सत्ते 56 और x x, और प्लस में 8 9 72, और ये आ गया 72 72। अब इसको ना ऐड कर लो बाई, तो x के पावर 5 x के पावर 5 x के पावर 4, तो माइनस में 5x के पावर 4, और यहाँ पे 7
और 8 और 7 क्या आ जाएगा 15, 15x3, 9x² और माइनस में 35, तो 9 और 35 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या ना 35 घटा लो तो 9 और 35, तो ये क्या ना 9 और 35 घटा लेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा 26x², और फिर यहाँ पे ये स्क्वायर वाला हो गया स्क्वायर। अब ना यहाँ पे देखो 45 और 56, अब इसको ना ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा 1 और 1 प्लस में एक्स, क्या आ गया -45x प्लस 56x, क्या आ जाएगा 11x प्लस में 72, ये आ गया। अब एक पोलिनोमियल फॉर्म में बन गया, किसमें सिंगल पोलिनोमियल फॉर्म में। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएट 5x के पावर 4, इसका डिफरेंशिएट 5 चौका 20x³ ये आ गया, प्लस इसका डिफरेंशिएट पनरतिया 45x² और ये 26 दूना 52 और ये 52x और 52x प्लस 11 का 11 और x का 1, ये आ गया 72 का 0, यही हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 17 का सेकेंड मेथड से कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर इसका 17 का थर्ड देखो, अब इसी क्वेश्चन को कौन सा मेथड से करा, लॉग से डिफरेंशिएट कीजिए, इसको रफ करेंगे और फिर अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड से। अब देखो इस मेथड से क्या ना, अब करा लॉग लगा कर था, दोनों तरफ क्या लगा दो लॉग, ये हो जाएगा लॉग x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू में x³ प्लस में 7x प्लस में 9, ये आ जाएगा लॉग बाई लॉग m इंटू n, क्या आ जाएगा ना लॉग m x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस में लॉग x³ प्लस में 7x प्लस में 9। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग बाई का डिफरेंशिएट 1 बटा बाई और बाई का डिवाइड बाई x हो गया, और इस लॉग के लिए किसका काम करेगा x का, तो लॉग का डिफरेंशिएट 1 बाई x² माइनस 5x प्लस में 8 इंटू, अब x² का डिफरेंशिएट 2x, 5x का 5, 8 का तो 0 प्लस इस लॉग का डिफरेंशिएट 1 बटा x³ प्लस में 7x प्लस में 9, और x³ का डिफरेंशिएट 3x² प्लस 7x का 7, 9 का 0, और ये हो गया, पहले इस लॉग का कह लिए फिर इसका डिफरेंशिएट कह लिए, ये हो गया डिफरेंशिएट। अब यहाँ बाई को इधर भेज दो, ये मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल टू बाई बाई, अब इसको लिख लेंगे 1 इंटू समथिंग 2x माइनस 5 बटा और x² माइनस में 5x प्लस में 8 और प्लस प्लस और 1 इंटू समथिंग 3x² प्लस में 7 और बटा में x³ प्लस में 7x प्लस में 9, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दो और y को ना अगर मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब हम लोग को वापस वही क्वेश्चन मिल जाएगा, या ऐसे आंसर छोड़ दो किसका वैल्यू रखकर y का वैल्यू रखकर, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 17। इस तरीके से अगर सभी का आंसर इसका इसका और इसका आंसर मिलाना चाहते हैं तो क्या कर दो ना y को अंदर भेज दो, y को मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और y को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो बचेगा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, जैसे बाई 2x5 बटा में x² माइनस 5x प्लस 8 और प्लस बाई 3x² प्लस में 7 x³ प्लस में 7x प्लस 9, ये हो गया। अब बाई का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये टर्म कट जाएगा और जो बचेगा उसको मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे तो देखेंगे इसका आंसर इसका आंसर इसका आंसर तीनों का आंसर क्या हो जाएगा सेम आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
तो इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट करना कुछ नहीं है, क्या ना u इंटू वी डब्ल्यू, तीन फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ गया। जब तीन फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में तो इसका डिफरेंशिएट हम लोग करते, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो दो टर्म क्या ना कांस्टेंट में रखा जाता है v और w प्लस, अब की ना v को डिफरेंशिएट करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो दो टर्म क्या रखना पड़ेगा कांस्टेंट, u और w को प्लस, अब की w को डिफरेंशिएट करेंगे, w को डिफरेंशिएट करेंगे तो दो टर्म बाकी क्या रखेंगे कांस्टेंट रखते हैं। तो इस तरीके से जब तीन फंक्शन रहता है तो हम लोग डिफरेंशिएट करते, यही है और कुछ है नहीं इसमें डिफरेंस, तो फॉर्मूला था u इंटू v का। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका ना एग्जाम्पल, एक्सरसाइज का हम लोग 5.5 का एग्जाम्पल तो हम लोग देखते हैं 5.5 का फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में 30, क्या ना एक रहा इसका डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यह फंक्शन क्या ना बड़ा फंक्शन है, तो बड़ा फंक्शन जब हो तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं लॉग लगाते हैं। तो यहाँ पे इसको ना फंक्शन को लेट पहले करना पड़ेगा, y इक्वल टू अंडर रूट क्या है ना x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 बटा में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, और ये हो गया। अब ये दोनों इसका डिफरेंशिएट के लिए दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग लगा दो, लॉग बाई लॉग, रूट मतलब होता है पावर हाफ, तो इस रूट को ना लिख सकते क्या ना पावर में हाफ लिख सकते, इस रूट को क्या लिख दे हाफ, तो हाफ एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 5, पावर क्या है हाफ। अब देखो ये लॉग m पर पावर n है, पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, लॉग x माइनस 3 और इनटू में x स्क्वायर प्लस 4 बटा में 3x स्क्वायर 4x प्लस में 5, और ये मिल गया लॉग y। अब यहाँ पे रख दो लॉग बाई हाफ, हाफ लॉग m बटा n समझो, तो लॉग क्या हो जाएगा m प्लस इंटू इंटू n, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस लॉग 3x स्क्वायर 4x प्लस में 5, और ये आएगा फिर से रिपीट, तो ये लॉग m बटा n, तो लॉग m माइनस लॉग n यह होता है, ये लिख दो लॉग बाई हाफ, हाफ फिर से फॉर्मूला लग रहा है लॉग m इंटू n, ये हो जाएगा लॉग m प्लस में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस लॉग लॉग 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, और ये हम लोग क्या ना अब लॉग को तोड़ दे, अब डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ लिख ले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग बाई का डिफरेंशिएट 1 बटा बाई और बाई का डी बाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट कर ले इक्वल टू हाफ हाफ हाफ, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाओ, तो पहले किसका करेंगे इस लॉग का, तो लॉग के लिए किसका काम करता है x का, तो लॉग का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाई x का डिफरेंशिएट 1 3 का 0 ये हो गया प्लस प्लस, और इसका डिफरेंशिएट तो ये किसका काम करेगा x का, तो लॉग का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x 4 का 0, तो इसका डिफरेंशिएट हो गया माइनस माइनस, और इसका डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा ना लॉग का 3x स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस में 5, तो इसका डिफरेंशिएट हो गया लॉग का। अब लॉग के अंदर का 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x इंटू में 6x प्लस में 4 और x का 5 का डिफरेंशिएट 0, ये हो गया डिफरेंस। अब ये बाई को ना गुना कर दो तो d बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ बाई, और ये 1 बटा एक्स माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2
2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 6x प्लस में 4 बटा 3 स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। यही हो गया आंसर। अब y का वैल्यू ये पुट कर दो और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब समझते हैं एग्जांपल नंबर 31। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे एग्जांपल क्या ना 31। ए दिया हुआ और कह रहा है इसका डिफरेंशिएट कीजिए किसका ए पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर ए इज पॉजिटिव कांस्टेंट। ए पॉजिटिव तो लेट कह लो y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। किसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए। किसका डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ लॉग लगा दो तो लॉग बाई लॉग ए पर पावर एक्स तो ये आ जाएगा log बाई log m पर पावर गुना में x इंटू में log x ए। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। log बाई का डिफरेंशिएट 1 बटा बाई अब बाई का डी बाई बाई इक्वल टू x का डिफरेंशिएट 1। log a तो कांस्टेंट है तो क्या रह जाएगा कांस्टेंट ही रह जाएगा। बाई किधर भेज दो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू बाई इंटू में लॉग ए अभी हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू बाई का वैल्यू रख दो ए पर पावर एक्स इंटू में लॉग ए। यही हो गया आंसर। ये आगे जाके फॉर्मूला बन जाता है ना कि ए पर पावर एक्स का डिफरेंस क्या होता है ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 31। अब एग्जाम्पल नंबर समझो 32। देखो कि एग्जांपल नंबर 32 क्या करना x के पावर साइन इसका कहा जा रहा डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या कहना वेरिएबल पर वेरिएबल इसको लेट कह लो y इक्वल टू तो ये ना y इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या लगा लो लॉग। एक क्वेश्चन तो हम लोग बना सकते हैं क्यों क्योंकि एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लॉग बाई और लॉग m पर पावर को मल्टीप्लीकेशन लिखो साइन x इंटू में लॉग x। अब डिफरेंशिएट क्या लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग बाई का 1 बटा बाई का डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का कॉस एक्स लॉग एक्स को कांस्टेंट में रखो प्लस अब साइन को कांस्टेंट में रखेंगे अब लॉग का हो जाएगा 1 बाई एक्स बाई को इधर भेज दो फिर डी बाई डी एक्स इक्वल टू बाई तो क्या आ गया कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स प्लस में साइन एक्स बाई एक्स। यही हो गया आंसर। बाई का वैल्यू ए पुट कर दो और ए रिजल्ट पा लो। ये हो गया एग्जांपल नंबर 32। अब समझते एग्जांपल नंबर 33। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 33 ए करा ना फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ए दिया हो इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये ना वेरिएबल हम लोग एक्सरसाइज में समझ रहे थे कि वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन के साथ जब एक से अधिक फंक्शन प्लस या माइनस चिन्ह के साथ होता है तो वह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए लेट करना पड़ता है यू वी और डब्ल्यू और ए पर पावर भी रहने। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के रिस्पेक्ट बोला u का डी यू बाई डी एक्स v का डी वी बाई डी एक्स और w का डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू इसका कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो। इक्वेशन इसको समझ लो फर्स्ट ये करते हैं। अब u इक्वल टू क्या लेट किए एक बाई पर पावर x v इक्वल टू क्या किए x के पावर बाई और w इक्वल टू क्या लेट किए x के पावर x। तो इसका डिफरेंशिएट इसका डिफरेंस करके हम लोग वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे और फाइंड कर लेंगे। इसका डिफरेंशिएट हम लोग एक्सरसाइज में पढ़े वेरिएबल पर वेरिएबल का इसका भी वेरिएबल का एक्सरसाइज में पढ़े और इसका भी हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो ये सब हम लोग डिफरेंशिएट खुद से करके इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे और फाइंड हो जाएगा। ये हो गया एग्जांपल नंबर 33 कंप्लीट। एक्सरसाइज हम लोग समाप्त कर लिए 5.5। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में 5.6 में। थैंक यू स्टूडेंट शुक्रिया फिर मिलते हैं अगले क्लास में।